अगर तुमने अभी अभी जेई मेंस का एग्जाम दिया या फिर जेई एडवांस का एग्जाम दिया है तो तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अलावा तुम्हारे पास आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे टेक स्कूल्स आ चुके हैं मार्केट में। बट बैड न्यूज़ ये है कि तुमको बहुत कंफ्यूजन होने वाला है कि कौन से टेक स्कूल्स एक्चुअली में तुम्हारे लिए वर्थ इट होने वाला है। बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, बहुत सारे टेक स्कूल्स बहुत ही रैंडम क्लेम्स करते हैं और तुम उसको जनरली वेरीफाई नहीं कर सकते। और आज मैं ऐसे ही एक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हूँ जिसका नाम है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने ऑलरेडी इनके बारे में चैनल पे बात कर रखी है और तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे इनके बारे में। बहुत सारे टेक स्कूल्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनका कैंपस ही नहीं होता अच्छा, पर इनके पास अजिंक्य डी वाई पाटिल का पूरा कैंपस है और साथ में इनका ये भी क्लेम है कि ये खुद के लिए भी एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं इसी कैंपस के अंदर, विच बेसिकली मीन्स कि अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी के सारे रिसोर्सेज को तो एक्सेस कर ही सकते हैं, पर साथ में अपने लिए भी कुछ नई चीजें डेवलप कर रहे हैं, एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम स्क्रैच। बट ये सारे क्लेम सही हैं, गलत हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आज उसी चीज को हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इन सारी चीजों का आंसर एक इंसान जो कि सबसे ऑथेंटिसिटी के साथ दे सकता है, वो होता है किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी टेक स्कूल का फाउंडर। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तुम्हें इसके लिए इनका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा जिसका नाम है यूजी नेट। अगर तुम्हें इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डेफिनेटली चेक इट आउट राइट नाउ। तो हम देखेंगे कि जो मार्केट में इतनी सारी बातें हो रही है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स जो इतना सारा क्लेम कर रहे हैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें एक्चुअली कितनी सच्चाई है, कितनी ऑथेंटिसिटी है, एंड ऑफ कोर्स ये फाउंडर से बेहतर कौन बता सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एक्सप्लोर दिस एंटायर कैंपस। तो आज जो मैं इनका कैंपस ही एक्सप्लोर करूंगा वो मैं अकेले नहीं करने वाला हूँ, इनके फाउंडर के साथ करने वाला हूँ। तो बहुत ही हेवी क्वेश्चंस उनसे पूछूंगा कि जो बातें मार्केट में कही जा रही हैं, जो मीम्स बन रहे हैं, क्या वो सही है, गलत है, या फिर सब ऐसे ही बस चल रहा है जो चल रहा है। हाय बिस्वा, हाय। Hi Nova, thanks for coming. एनी टाइम एनी टाइम। एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपके कैंपस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एंड मैं कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस पूछूंगा। 100%। मैं चाहता हूँ कि आप सारे टफ क्वेश्चन पूछो, ओके, और कुछ बच्चों के और कुछ खुद के भी, बिकॉज आई थिंक बच्चे शायद इतने सारे क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे। राइट, एंड यू डेफिनेटली, हैव बीन थ्रू योर ओन इंजीनियरिंग, यू हैव सीन योर ओन अप्स एंड डाउन्स। राइट। इतने सालों से आप इकोसिस्टम में हो, तो मुझे Right. लगता है कि वो सारे क्वेश्चंस आपको पता है। Which reminds me of the fact that you're also from IIT. Yes, Which IIT? I'm from IIT BHU. How was it? It was awesome. And for people who dreamt of going to IIT BHU, Yeah. but उनको नहीं मिला, हाँ. तो क्या उनको अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कंसीडर करना 100%. I think मुझे ऐसा लगता है कि if I tell you one thing, you know, if somebody ask me कि भैया आप IIT से पढ़ के आए हो, तो सबसे अच्छी बात आपको IIT की क्या लगी, है ना? To which there are a lot of things to say, right? But if I have to pick one big thing, then that definitely not will be the teachers. That definitely not will be maybe the facilities that is there. But one thing is the network, the alumni network, Right, right? right, Which you get out. मेरे को Right. पास आउट हुए मेरे ख्याल से 14-15 साल हो गए. right. और आज भी अगर मुझे किसी भी कंपनी में किसी भी टॉप के किसी प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करना है, then I know someone from the IIT is there sitting in the top position. I Right. think that's the best thing that I get it today. Definitely. Yeah. Which brings me to two questions. Yeah. पहला क्वेश्चन है कि आपने बोला कि IIT केस में आपके पास एक एलुमनाई नेटवर्क होता है, हाँ. बट अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक का ये पहला बैच होने हाँ. वाला है, तो वो एलुमनाई नेटवर्क उनको कैसे मिलेगा? Exactly. एंड दूसरा क्वेश्चन ये Yeah. कि क्योंकि ये न्यू है, Yeah. तो वो ब्रांड बिल्डिंग की जो आप बात कर रहे हो, Yeah. वो कैसे Yeah. बिल्ड होगा? So मेरा अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक भले ही फर्स्ट ईयर में है, पर जो कंपनी है अपग्रेड जो आपको प्रीफिक्स में दिखाई दे रहा है, दैट इज मोर देन 10 years नाउ. मुझे लगता है इट इज वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द एशिया राइट नाउ टू टीच टेक्नोलॉजी, एआई एंड ऑल दोज थिंग्स. पिछले 10 सालों में हमने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हेल्प करा है प्रोफेशनली टू गेट द जॉब्स. Okay. And then we have a series of the companies. So Upgrad is a umbrella, and then we have a lot of companies which builds the entire ecosystem for the jobs. तो बच्चा जब अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में आता है एडमिशन, तो अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक की सारी चीजें तो मिलती है उसको, प्लस हमने जो इकोसिस्टम का मसल पावर बिल्ड करा है इतने सालों से, दैट आल्सो हेल्प्स. से फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब की बात करूं, तो हमारे पास कुछ ऐसा है व्हिच नो वन हैज, लाइक इंटर्नशाला, जो कि इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटर्नशिप पोर्टल. Because मैंने it is भी our internship company. करी इस पे। Because Right. this is our company, Right. will have a added advantage for all our students. उनको semester 1 से unlimited number of paid internship करने का मौका मिल रहा होगा. हमारे पास एक और कंपनी है रिक्रूट, जो कि लोगों को हेल्प करती है जॉब लगाने में. तो जहाँ पे बाकी कॉलेजेस में आपके पास ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होता है और 4 बच्चे होते हैं कॉल लगाने के लिए, हमारे पास पूरे कंपनी का इकोसिस्टम. दूसरा हम कहते हैं कि हमारे यहाँ आपको मिलेगा एक स्टार्टअप करने का मौका, जिसमें सिर्फ हमको ई सेल या इंक्यूबेशन सेंटर नहीं देंगे, आपको हम 7 सेमेस्टर तक पढ़ा रहे होंगे जो एक टिपिकल एमबीए को पढ़ाया जाता है. एंड फॉर दैट अगेन वी हैव समवन लाइक रॉनिंग स्टूवाला टू मेंटर यू हार्ड एंड देन आल्सो पुट मनी इनटू अ स्टार्टअप.
और तीसरा इज एवरीबडी वांट्स टू गो अब्रॉड, क्योंकि हम ऑलरेडी मल्टीपल देशों में प्रेजेंट हैं, वी आर वर्किंग विद मोर देन 300 फॉरेन यूनिवर्सिटी, वी हैव अ डेडिकेटेड कंपनी स्टडी अब्रॉड। तो बच्चों को बाहर ग्लोबल एस्पिरेशन, बाहर जाके एमटेक करना है, पीएचडी करना है, दे वांट टू स्पेंड फ्यू मंथ्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, आई थिंक वी कैन डू दैट। तो ये जो तीनों इकोसिस्टम है दैट ब्रिंग्स कि बच्चा अगर मान लो आईटी नहीं कर पाए, सी ऑब्वियसली आई विल आल्सो नॉट से दैट अगर आपको आईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो वो छोड़ के आप हमारे यहाँ आ जाओ, डोंट डू दैट, नॉट बिकॉज शायद वो ग्रेड पढ़ा रहे होंगे, बट इसलिए बिकॉज आपको वो इकोसिस्टम मिलेगा, आपको पीयर्स मिलेंगे, आपको नोवा जैसे लोग मिलेंगे अपने क्लास में जिसके साथ बैठ के पढ़ाई करोगे, कंपीट कर रहे होगे। पर अगर आपको नहीं मिल रहा है देन वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल ताकि आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड मिले। इन दिस एज जहाँ पे एआई, कंप्यूटर साइंस इतना हेक्टिक हो गया है, आपको लगता है कि बच्चे अगर यहाँ पे आ भी गए तो स्पोर्ट्स को मैनेज कर पाएंगे? मुझे लगता है कि बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? आई थिंक अगर आप किसी से भी पूछो इंक्लूडिंग योरसेल्फ, राइट, देन यू रियलाइज कि यार कितना भी बिजी थे ना आप कॉलेज में, मैं तो फिर यूट्यूब भी वीडियो आपके बनाता था पास कॉलेज में। फिर भी आपके पास काफी ज्यादा टाइम था। राइट राइट राइट, थैंक यू। तो अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो ना, सही तरीके से बताने वाला हो कि भैया किस टाइम पे क्या करना होता है, तो मुझे लगता है यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। राइट, पर अगर सही गाइडेंस ना हो, जैसे बॉल डायरेक्ट हुआ है वैसे यू विल आल्सो गेट डिफ्लेक्टेड। राइट, सो यू हैव टू हैव समवन जो आपको वापस ट्रैक पे लेके आए, और यही फायदा है यार कॉलेज का। 4 years ऑफ इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट स्टडीज, ये आपको पूरी लाइफ देता है। 4 years of engineering is not only about studies, that is true, and at the same time it's also about one very important thing, the hostel life अगर इंटरेस्टिंग नहीं होना तो भाई तुम्हारा कॉलेज का टाइम जो है ना बहुत ही दुख के साथ बीतेगा। तो देखते हैं यहाँ का इनका हॉस्टल कैसा है। परफेक्ट, तो हम अब पूरा कैंपस देख ही रहे हैं, मेहुल सर हमारे को फाउंडर, और आई थिंक दिस इज द टाइम नाउ, बिकॉज बच्चे कह रहे हैं कि कैंपस में पढ़ाई तो करेंगे पूरे दिन, पर आई थिंक दे नीड टू हैव अ प्लेस जहाँ पे वो अच्छे तरीके से विश्राम कर पाए, आराम कर पाए, दे शुड, वो हॉस्टल का जो मस्ती होता है रात का वो हो पाए। सो दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द हॉस्टल फैसिलिटीज। मल्टीपल ऑप्शंस होंगे स्टूडेंट के पास, मल्टीपल वेरिएशंस होंगे, 2 सीटर, 4 सीटर, 3 सीटर, मल्टीपल ऑप्शन, तो जैसा बच्चों का बजट होगा। पर इन ऑल द फैसिलिटीज व्हाट वी हैव इंश्योर्ड इज कि एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट हो, एक कंफर्टेबल रूम हो, एयर कंडीशनड हो, अच्छा खाना मिले, एयर कंडीशन हो। और ये कैंपस से कितना दूर है हॉस्टल? सर मेरे ख्याल से 800 मीटर के आसपास होगा। तो जाने के लिए व्हाट इज द वे? तो वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। अमेजिंग। रूम्स देखें फिर? चलिए रूम चल के देखते हैं। चलो लेट्स सी। हॉस्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, अगर हॉस्टल इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो फिर भाई 4 साल कॉलेज के बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर दिस वे। इंटरेस्टिंग, ये हॉस्टल रूम है। So this is how the room will be. नाइस भाई, ये तो मतलब अपार्टमेंट लग रहा है। ये बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। हाँ, ये अपार्टमेंट सा लग रहा Enough है। space. बहुत स्पेशियस है यार। टीवी लगा सकते हैं क्या? नाइस। इस तरीके से मेरे ख्याल से मल्टीपल रूम्स हैं और एक कॉमन एरिया है यहाँ पे इनके पास। वाओ, ये जेन्युइनली लाइक कोई अपार्टमेंट ही लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे अभी डला नहीं हुआ है, बट वी आर प्लानिंग टू पुट फ्रिज फॉर द स्टूडेंट्स, देयर विल बी समथिंग टू कुक आल्सो। तो आप इसके लिए देखो, टिपिकली मोर ऑफ लाइक अ प्रॉपर फ्लैट ही है जहाँ पे हर रूम में 2 लोग रहेंगे, एवरी रूम विल बी एयर कंडीशन, दे हैव इनफ स्पेस, एंड देयर विल बी कॉमन एरिया जहाँ पे वो लोग कुक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। Every flat will have a window, natural sunlight भी रहेगा। हाँ, That's also we have ensured. It's all well netted, तो अगर किसी को उसको लगाना भी है then you know they can put the net. हाँ, नाइस। और ऐसे कितने फ्लोर्स हैं? हर property में 4 Yeah, so there are like 3-4 buildings that we have taken, ओके, depending on कि वो 2 सीटर वाला बच्चे को चाहिए या फिर 3 सीटर चाहिए। अब 2 सीटर का मतलब बस इतना है कि there will be little difference in the cost. राइट। तो 2-3 बिल्डिंग्स है, कुछ बिल्डिंग्स जो है वो शायद 3 मंजिली में इमारत है, there are few 4 stories building, but all of them are like that itself. So enough cupboards. I think this is a kitchen area typically. किचन है जहाँ पे हाँ, अच्छा, बच्चों को यहाँ पे मतलब आप मेस प्रोवाइड कर रहे हो? मेस प्रोवाइड कर रहा है, खाना मिलेगा उनको, पर उसके ऊपर से बच्चों को मैगी बनाना है, ये सही अगर उसको कुछ और करना है, इतना then they should be considerate able तो to मैंने do नहीं it. देखा। So they will have a fridge
दे विल हैव दिस किचन वाला एरिया जहाँ पे वो बैठ के आराम से मैगी बना सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फूड दे आर ऑलरेडी गिवन। हॉस्टल देख लिया, और अब मेरे मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हॉस्टल में अगर इन्होंने किचन दे रखा है तो क्लासरूम का इनका क्या प्लान है। अब इन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ एक शेयर्ड कैंपस तो लिया है, बट यहाँ पे आगे मुझे ये पता चला कि इन्होंने अपना खुद का बिल्डिंग बनाने का डिसाइड किया है। ये यूनिवर्सिटी का भी कोई बिल्डिंग यूज कर सकते थे, फिर ये क्या डिसीजन है भाई। ये पीछे टूटे फूटे क्लासरूम्स में तो नहीं पढ़ाने वाले हैं, चलो जानते हैं। तो मैं ये बोल रहा था गाइस कि डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी आपसे एसोसिएटेड है, आपके पास उनका पूरा कैंपस है, बट स्टिल आपने डिसाइड किया कि आपको खुद का भी एक बिल्डिंग यहाँ पे बनाना है, जो कि मुझे पीछे दिख रहा है। क्यों? जो सिंपल सा फंडा है। हाँ, मैं हर जगह ये बोल रहा हूँ कि आई विल गिव यू दैट सिलिकॉन वैली स्टाइल वाइब। क्या है सिलिकॉन वैली स्टाइल वाइब? तो सिंपल सा है, जो बच्चे आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा, पर जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, राइट। वहाँ कहते हैं कि कुछ हवा में ऐसी बात है कि जो लोग वहाँ पे टेक बनाते हैं वो पूरी दुनिया में छा जाती है। जितना वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं, गूगल, मेटा, टिपिकली वहाँ से निकली है। काफी साल मैंने वहाँ पे काम करा, एंड आई हैव सीन कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज पढ़ाती कैसे हैं, आई हैव सीन कि लोग वहाँ पे टेक सीखते कैसे हैं। तो वो जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है, टेक फर्स्ट अप्रोच है, वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लाके दूं। एंड व्हेन आई जस्ट गो एंड ब्रिंग इन, तो जो वाइब होनी चाहिए क्लासरूम की वो भी उसको मैच करे। देखो देयर इज अ रीजन व्हाई अगर आप गूगल के ऑफिस में जाओगे, मेटा के ऑफिस में जाओगे, तो आपको लगेगा कि देयर इज अ आर्किटेक्चरल वंडर, देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग, बिकॉज़ जब आप पूरे दिन वहाँ पे बैठते हो तो आपको अगर वो वाइब नहीं मिलेगा तो शायद वो इंस्पिरेशन नहीं आएगा उस चीज को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके करने के लिए। हमारे पास भी ऑप्शन था, ये पूरी यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है, खूब सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे। इट वुड हैव बीन मच इजियर कि मैं शायद किसी और बिल्डिंग में उसको डेंट करके, पेंट करके, जैसा बाकी लोग करते हैं, वहां पे ही पढ़ाना चालू कर दूं, राइट, है ना। बट वी सेड दैट वी आर चार्जिंग फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वी आर प्रॉमिसिंग सम सॉलिड थिंग्स। सो मैं चाहता हूँ एक अच्छा एक्सपीरियंस दूं, बच्चा अगर आए तो उसको एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, एक मॉडर्न क्लासरूम मिले। तो वी डिडंट वांटेड टू टेक एनी शॉर्टकट्स, सो बोथ फॉर आवर कैंपसेस, बेंगलुरु में भी हमने ऐसा करा है और पुणे में आप देख ही रहे हो, दैट इज इन वे। 24 अगस्त को हमारी क्लासेस चालू होंगी, एंड दिस होल थिंग, इट्स एवरीथिंग इज ऑल डन, बस इंटीरियर का वर्क होना बचा हुआ है। अगस्त 1 तक ये पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। मैं अभी आपके साथ वो शेयर भी करूंगा 3D हाउ टू लुक लाइक, आई थिंक यू शुड पुट दैट हियर इटसेल्फ। ये पूरा क्लासरूम विल बी अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। AI फर्स्ट कैंपस लगेगा, उसको लगेगा कि भले मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, बट आई एम गेटिंग दैट फील ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनका। तो वो पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। हम कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, तो और मैं ट्रांसपेरेंटली दिखाना भी चाहता था, बिकॉज शायद कुछ बच्चों का, पेरेंट्स का भी यहाँ पे कंसर्न होगा कि सर पता नहीं, अभी तो बिल्डिंग रेडी नहीं है, बाकी हर जगह सबकी बिल्डिंग रेडी है, आपके पास है नहीं। तो यार कभी ना कभी चालू करना ही होता है, राइट। और हमारे पास ऑप्शन था कि हम पुराने में चालू करें या नए में चालू करें। क्लास तो आप 24 तारीख से चालू करोगे ना, अभी से तो करोगे नहीं। 24 तक आप इसको रेडी कर लोगे। 1 अगस्त तक ये रेडी हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद पेरेंट्स बच्चे आके इसको देख भी सकते हैं, और एग्जैक्टली हाउ इट इज शोइंग इन द 3D, दैट्स हाउ दिस होल कैंपस विल लुक लाइक। नो शॉर्टकट्स, वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट इट कम्स इसको अप। अंदर जाके भी देख सकते हैं। बिल्कुल, अभी चल के दिखाते हैं आपको कि क्लासेस कैसी दिखाई दे रही होगी, कैसा वो एनविजन होगा। लेट्स गो देयर, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, देखते हैं। ठीक है, तो जैसा भी देखोगे ना आप, आई जस्ट वांटेड कि बच्चा जब पढ़ाई करे उसका जो क्लासरूम हो ना, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, राइट। सनलाइट आए। तो अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो बिल्कुल खुला सा है। दिस इज द एरिया वेयर द पीपल प्ले क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह वगैरह। और सामने हमारी वाली बिल्डिंग है जहाँ पे हम ऑलमोस्ट, अगर आप देख रहे हो, सिविल वर्क इज ऑल कंप्लीटेड नाउ, ऑल थिंग व्हिच इज नीडेड इज द इंटीरियर काम करना है, और दिन रात काम हो रहा है। अगस्त 1 तक विल मेक थिंग्स वेरी वेरी रेडी। और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, वो दिख रहा है आपको ऊपर में, या दैट इज गोइंग टू बी द बिग हॉस्पिटल। और मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ये बड़ा फायदा है, आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सारी चीजें मिल जाती हैं। दूसरा, मान लो हम AI सिखाएंगे, कोई बच्चा को AI कैंसर पेशेंट के लिए कुछ अप्लाई करना है, जस्ट टू डिटेक्ट सर्टेन अर्ली पैटर्न्स। अब सिंस यू आर इन यूनिवर्सिटी, यू हैव ऑप्शन कि वहाँ पे अगर MBBS पढ़ाया जा रहा है, तो यू कैन पिक अ स्टूडेंट हु इज अ डॉक्टर, उसके साथ टीम अप करके यू कैन डू अ प्रोजेक्ट, राइट। अगर आपको साउंड इंजीनियरिंग करना है, देन यू कैन डू समथिंग, सम बी डिजाइन के बच्चे को साथ में पकड़ो, एंड यू कैन डू दोस थिंग्स, एंड दैट्स द एडवांटेज when you get a complete 360 degree ecosystem like this university, right. तो ये एडवांटेज काफी बच्चों को यहाँ पे मिलने वाला हो। और ये मुझे लगता है काफी वाइब्रेंट होगा, एनर्जेटिक होगा, हर तरीके से लाइट आएगी, एंड स्टूडेंट विल हैव ऑल द इकोसिस्टम हियर टू यू नो हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। पूरी ब्रांडिंग आपको अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक की यहाँ पे मिल रही होगी, ताकि बच्चे को एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का फील आए। हमने कैंपस के बहुत सारे पार्ट्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कैंपस कितना ही सुंदर हो, कैंपस कितना ही प्रॉमिसिंग हो, बातें घूम फिर के आती हैं एकेडमिक्स पे, इंटर्नशिप्स पे, प्रोफेसर्स पे, एनवायरनमेंट पे। करेक्ट। तो मैं बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज योर आंसर ऑन द फैक्ट दैट ये पहला साल है, तो बच्चे क्यों ट्रस्ट करें? आई नो कि आपने बोल दिया कि अपग्रेड का आपका पुराना हिस्ट्री है, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल अगर आपको कन्विंस करने के लिए मैं आपको दूं 30-40 सेकंड, तब बच्चे को क्या बोल के कन्विंस करोगे? ठीक है, सो बाकी सारे फैक्टर्स मैंने बात कर ही लिए, लेकिन अगर आपका कोई
चीज पहली दफा आप कर रहे हो, then you would like to give 200% to it, right? And चूंकि ये पहला बैच है, I think we'll try to do everything which is possible to make sure that this batch goes as a super hit batch. तो हमारे पास वो पूरा इकोसिस्टम तो है ही, इंटर्नशाला है, रिक्रूट है, स्टडी अब्रॉड है, रोनी है, पर मान लो कुछ भी नहीं चला, वी आर सच अ बिग कंपनी कि इतने जो बच्चे हैं उनको तो मैं अपने आप में ही अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट ईयर बैच के जितने भी बच्चे हैं, बिकॉज वी आर नॉट टीचिंग इन लार्ज नंबर्स, छोटा सा बैच है हमारा, तो उनको तो बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक उनके लिए वी हैव इनफ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि उनको हम बेस्ट दुनिया का प्लेसमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्टार्टअप सपोर्ट, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी सारी कुछ दे पाएंगे। व्हाट अबाउट द फैकल्टी मेंबर्स, आप लोगों ने क्या मेक श्योर करा है? या तो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि आई वांटेड टू ब्रिंग द सिलिकॉन वैली स्टाइल लर्निंग इन माय कैंपस, राइट। तो चूंकि ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, आपको यहाँ पे अमेजिंग यहाँ के प्रोफेसर्स तो मिलेंगे, पीएचडीज मिलेंगे, राइट। उसके अलावा जितना भी इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स है जिससे बच्चों की जॉब लगेगी या स्टार्टअप लगेगा, उसको पढ़ाने के लिए हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं। Okay. मतलब वो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, लिंक्डइन में काम करते हैं, उनको हम फुल टाइम पेरोल पे लेके आ रहे हैं। अच्छा। ताकि वो आके क्लासरूम में बच्चों को इंडस्ट्री वाला एक्सपोजर दे पाए। गॉट इट। आपको ये पहला ईयर बट स्टिल यू डिसाइडेड कि आप 2 कैंपस खोलोगे, ऐसा क्यों? आपने एक पे क्यों नहीं फोकस किया? थोड़ी सी डाइवर्सिटी हम देना चाहते थे, बिकॉज जब आप एक सिर्फ सेंटर कर देते हो तो आप सारे लोगों को मजबूर कर देते हो कि कुछ भी करो तुमको यहाँ पे ही आना है। एंड वी रियलाइज दैट बीइंग अ कंपनी रनिंग फॉर 10 years वी हैड दैट लग्जरी कि आप एक साथ मल्टीपल चीजें कर पाओ। देखो, एक जगह खोलने का मतलब ये होता है कि आप उसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लाइक एज अ कंपनी वी हैड ऑल द रिसोर्सेज, वी हैड ऑल द एक्सपीरियंसेस, वी हैव ऑल द फाइनेंसेस which is needed to run 2 campuses very seamlessly, and we wanted to give that diversified options. Right. I would like to know about the degree and the courses that you are offering, क्योंकि So- बहुत लोगों को पता है, चलो ठीक है, बीटेक इन CS and AI, बट उसके डिटेल्स में थोड़ा बताना चाहोगे? तो डिग्री मैं को कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि बच्चे को बीटेक या बी, सो आज के डेट में मुझे लगता है इंजीनियरिंग इज ओनली बीटेक एंड बी। बीएससी ऑनलाइन इज नॉट इंजीनियरिंग, राइट? इट कुड बी अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस बट इट इज नॉट इंजीनियरिंग। तो मैं बड़ा क्लियर था कि बच्चों को मैं यूजीसी रिकॉग्नाइज बीटेक या बी डिग्री देना चाहता हूँ। तो इस कैंपस में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बच्चों को डिग्री मिलेगी बी टेक इन कंप्यूटर साइंस एआई, पर साथ में हम बच्चों को ऑप्शन देंगे मल्टीपल माइनर डिग्री सीखने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज पूरी दुनिया एआई के बारे में बातें कर रही है, आज से 3 साल के बाद एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वांटम। एंड क्वांटम जो है वो पूरा कंप्यूटर साइंस को पढ़ने का, सीखने का, यूज करने का तरीका ही चेंज करने वाली है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो आज का जो हम कंप्यूटर साइंस यूज करते हैं, राइट, अल्टीमेटली हम कहते हैं एट द कोर ऑफ दैट एवरीथिंग इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बाइनरी। क्वांटम चैलेंजेस दैट कॉन्सेप्ट, से दैट कि बॉस 0 और 1 ही क्यों, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं स्टेट्स की। Why don't we leverage that as well? And that's what is the concept of qubits. तो आने वाले 3-4 सालों में पूरी दुनिया क्वांटम के को लेके काफी क्रेजी होगी। खूब सारे जॉब्स होंगे, काफी कम यूनिवर्सिटीज है, आई थिंक कुछ आईआईटीज हैं जो क्वांटम में कुछ चीजें कर रही है। हमारे यहाँ बच्चों को क्वांटम में भी माइनर डिग्री मिल रहा होगा अगर वो चाहेंगे तो। टू मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर इन सबको सुनने के बाद कोई अगर कन्विंस्ड भी है आने के लिए, आई थिंक एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है उनका डिसीजन में कि वो यहाँ पे कितना फी पे करने वाले हैं। करेक्ट। और क्या कोई स्कॉलरशिप ऑप्शन अवेलेबल है? करेक्ट। तो जो फीस हमारी है वो है करीब 5 लाख साल की, जो मिला के 20 लाख के आसपास होता है। ये एकेडमिक्स है, फिर हॉस्टल इंक्लूडेड? ये एकेडमिक है, और उसके अलावा हॉस्टल फीस जो है वो आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर एनी अदर स्टूडेंट हियर जो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो मेरे ख्याल से 1.8 लाख से 2.4 लाख के बीच में वराई करेगा। तो ये हॉस्टल फीस होने वाला है पर ईयर। बट सेड दैट खूब सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि शायद महंगा होगा, एंड सिंस दिस इज आवर फर्स्ट ईयर वी डोंट वांट कि यार पैसे की वजह से कोई बच्चा एडमिशन ना ले पाए। तो हमारा 4 तरीके का स्कॉलरशिप है। पहला तो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, मतलब कि जो हमारा यूजी नेट टेस्ट होगा, मेरे ख्याल से आजकल हम टेस्ट ले रहे हैं, जिस समय ये वीडियो जा रहा होगा उसके आसपास भी हमारा टेस्ट होगा, शायद हम लिंक डाल दें डिस्क्रिप्शन में। तो पहला है मेरिट बेस्ड, मतलब कि आप जो यूजी नेट एग्जाम हमारा देते हो उसमें आपका क्या स्कोर आता है, आपका 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, जेई, ओलंपियाड अगर आपका स्कोर आ रहा है तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरा है गर्ल्स स्कॉलरशिप। हम चाहते हैं कि जो लड़कियों को हम थोड़ा सपोर्ट करें स्टेम में। आई थिंक दे आर लिटिल अनरिप्रेजेंटेड, सो एवरी गर्ल हु क्वालिफाइज अवर टेस्ट गेट्स एटलीस्ट सम स्कॉलरशिप। तीसरा है नीड बेस्ड या ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप, यानी उसकी फैमिली की इनकम आपकी 6 लाख से अगर कम है फैमिली की, देन वी गो एंड गिव यू सर्टेन टाइप ऑफ स्कॉलरशिप टू देम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज रॉनी स्क्रू वाला स्कॉलरशिप फॉर द स्टार्टअप्स। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे हैं, हैकाथॉन्स कर रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी।
इससे आप अपना फीस कम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपको अभी स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो ईयर 1 में आप मेहनत करिए, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, अच्छा नंबर आएगा तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड इसके बाद भी अगर पैसे को आपको अरेंज करना है तो बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पे लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी। देयर आर मल्टीपल बैंक्स व्हिच इज देयर जहाँ पे आप अपना पढ़ाई को फाइनेंस कर सकते हैं। आज के दिन में देखता हूँ कि लोग आईफोन लोन लेके खरीद लेते हैं, तो मुझे लगता है पढ़ाई अगर आप लोन लेके ले रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं। लाखों ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्तों को, मेरे जूनियर्स की, मैं खुद लोन लेके पढ़ाई कर रहा हूँ। जबकि आईटी का फीस जब मैं था तो मेरा तो 13,910 रुपया फीस था, दैट स्टिल आई हैड टू टेक इट। तो मुझे लगता है अगर लोन लेके आप पढ़ाई करते हो और आपको अच्छा इनकम मिल जाता है तो आई थिंक देयर इज नथिंग टू शाय अवे फ्रॉम इट। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप I covered everything that you wanted to know about Upgrad School of Technology. And if you're considering this tech school in your list, then of course इस वीडियो को बार-बार देखना, सारे पॉइंटर्स को नोट करना, इनके वेबसाइट को भी विजिट करना। तुम यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो एंड डेफिनेटली लाइक सर हैज प्रॉमिस्ड तब तक वो बिल्डिंग भी बन चुका होगा अगर आप 1 अगस्त के बाद यहाँ पे आते हो तो। राइट, एग्जैक्टली। ओके गाइस, नाउ आई होप कि तुम्हें इस कैंपस के बारे में, अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से आइडिया लग गया होगा। ये जो मैं कैंपस टूर वाले वीडियोस बनाता हूँ उनका एक ही गोल होता है कि तुम्हें कैंपस में आके इन चीज़ों को एक्सप्लोर ना करना पड़े, तुम्हारा टाइम सेव हो सके। बाकी दिस शुड बी कंप्लीटली योर डिसीजन कि अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिस्ट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और कितने प्रेफरेंस लेवल पे होना चाहिए। क्या मैं इसको रिकमेंड करूंगा? डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। बाय द सेम टाइम आई आल्सो वांट यू कि तुम इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करो, इनको वेबसाइट पे विजिट करो, और जब यहाँ पे आओगे ना एडमिशन के लिए तो अच्छे से इनका जान खा जाना, which basically means कि ढेर सारे क्वेश्चंस पूछना, एक्चुअली पूछना कि इनके प्लेसमेंट्स के क्या प्लान्स हैं, कितना चीज़ें तुमको ये प्रॉमिस कर सकते हैं, कितने रिसोर्सेज तुम्हें एक्चुअली में प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज ये जो डिसीजन तुम्हारा होने वाला है, चाहे तुम अपग्रेड को चूज करो या फिर किसी भी और कॉलेज या टेक स्कूल को चूज करो, वो तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला है और उसको हल्के में टाइम पास करके ऐसे जल्दी में नहीं ले सकते। बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे और तुम्हारे हर डाउट को क्लियर करने के लिए ऑफकोर्स आई एम स्टैंडिंग हियर। कोई भी डाउट हो अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो मुझे पूछ सकते हो, किसी और टेक स्कूल से रिलेटेड वो भी पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।